लो नहीं बनाएगा सर ये। और बताओ, और बताओ कहाँ से रिएक्शन ले रहा है प्राइस, और बताओ मार दिया रिजेक्शन खतरनाक। भाई। तो देखो वो रहता है ना। अब मेरी बात सुनो, मैंने कितनी बार बोला, आप सभी ने बोला कि सर क्या है यहाँ तो जल्दी घूम गया, लेकिन मेरे को था पता कि यार नहीं यार ऐसे नहीं हो सकता, प्राइस को एटलीस्ट वहां तक तो जाने ही जाना है, उसके बाद ही गिरेगा, ऐसा नहीं गिर सकता ये। क्योंकि वो दिन उस रात, साइड का जो हाँ सीलिंग का वॉल्यूम हाँ, वो भी हाई देखते है। हैं दिन रात देखते हैं, वो चीज़ें आ जाती है समझ में कि यार ऐसा होना है, मतलब होना है, चाहे जो हो जाए, सारा जमीन आसमान ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन वो चीज़ होगी ही होगी। मैंने बोला तो होना है तो क्या होना है। वही चीज सीखना अब है सर, बता रहा हूँ मैं तुम्हारा। सर क्यूटेक्स में रेड बनाया कैंडल। हाँ भाई। सर ये नीचे, सर ये नीचे छोटा सा मतलब कि होकर आई कैंडल, इसलिए हम यहाँ ले सकते थे। अदरवाइज अदरवाइज सर उसकी अगर पहले बार रेड के बाद फौरन ग्रीन आती फौरन, तो हम दोबारा तो नहीं ना ले सकते थे एंट्री, क्योंकि ऑलरेडी प्रेशर रिलीज हुआ है रेड का। हाँ अभी जैसे देखते हैं ये यहाँ पे। बायर का वॉल्यूम भी बहुत कम आ रहा है। देखो देखते हैं कि चीज़ें यहाँ पे किस हिसाब से काम करती है। मेरे हिसाब से तो यहाँ पे एक मूवमेंट आना चाहिए। थोड़ा सा रिस्क लिया है मैंने सेल के लिए, लेकिन बस मुझे 50% वाले लेवल का डर है कि इससे टकरा के कैंडल वापस घूम ना जाए। हालांकि घूम भी जाएगी तो मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, ऑलरेडी प्रॉफिट का पैसा लगाया हुआ है मैंने। सर एक और यहाँ पे बात पूछनी थी, अगर सर ये जो कैंडल बन रही है रेड कैंडल, हम्म। और अगर ये ग्रीन में क्लोज होती है और जो ऊपर वाले लेवल है टीटी का वहाँ उसके नीचे अगर क्लोज करती ग्रीन कैंडल, तो नेक्स्ट हम रेड के लिए जा सकते थे। किसमें? ये जो सर लेवल है, हाँ आपने यहाँ पे रेड लिया है ना, ये जो रेड कैंडल बनी है, हाँ अगर ये ग्रीन में क्लोज हो जाती और लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग देती, हाँ तो नेक्स्ट हम डाउन के लिए हाँ जाते। हाँ हाँ हाँ। लेवल के नीचे मतलब क्या, इसके नीचे, ये 50% के नीचे? नहीं, ऊपर 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 वाले जहाँ हाँ से हाँ रिजेक्शन बिल्कुल दिया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसमें ये होना चाहिए कि जैसे कैंडल ने रिएक्शन लेके क्लोजिंग कहाँ पे थी, नीचे दी, है ना। अगर नीचे से फिर से कहीं ऊपर जाती है, देखो कैंडल का जो बनने का तरीका है वो हमें डिसाइड करता है कि हमें बाइक ले जाना है फिर सेल के ले जाना है। उसके ऊपर डिटेल में एक मैं वीडियो बना के डालूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि मैंने डाल भी रखा है वो, मैंने जो बताया ना, मैंने वीडियो शूट किया है, आप देख लेना उसको, कल फॉरेक्स वाले चैनल पे आएगा, तो उसमें समझा रखा है मैंने कि कैंडल का जो फॉर्मेशन होता है उसको देखना जरूरी होता है ना। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे जो प्राइस अगर नीचे से ऊपर जाता है ना, ये कैंडल बनी, ये नीचे से ऊपर गई और ऊपर से नीचे आई, और यहाँ पे इसने क्लोजिंग दिया और ऊपर क्या छोड़ी, वीक छोड़ी। अब इसमें लास्ट टाइम पे एंट्री किसकी है, सेलर की है। सेलर की। लेकिन अगर वही ये कैंडल ऊपर गई, ऊपर से नीचे आई और अब नीचे से फिर से ऊपर जा रही है, तब इसमें एंट्री किसकी है लास्ट टाइम पे? बायर्स की। तो वो चीज़ें डिपेंड करती है आपको वो कैंडल को, 7 नंबर के कोर्स में देख ली थी मैंने सर। है ना। तो कैंडल का पढ़ना जरूरी होता है। अगर आप कैंडल को ठीक तरीके से नहीं पढ़ोगे तो चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ रहेगी। क्योंकि सर मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि कोटक्स में अब यहाँ पे रेड कैंडल बनी है और हाँ मुझे पता है ना, ट्रेडिंग मुझे पता है, मुझे पता दूसरी है। है। हाँ मुझे पता है ना। भाई यहाँ पे आपने जो इसलिए सेलिंग की जो ट्रेड ली थी उसमें क्या कहते हैं, ऊपर से जो सेलर खा के आया इस वजह से ली थी कि डाउन हाँ की ट्रेड। हाँ 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 भाई, देखो मेरी बात सुनना, आपको मैं एक चीज़ समझाता हूँ। मार्केट पैसा कहाँ से उठा रहा है, यहाँ से उठा रहा है। यहाँ से जी भाई। ये जो कैंडल के जो आपको वॉल्यूम दिख रहा है कि यार इन दो कैंडल में इस वाले एरिया में जो वॉल्यूम था बढ़ा हुआ था इसके मुकाबले, जी दिख रहा है। तो ये जो सेलिंग है उसका इम्पेक्ट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। मार्केट क्या है, बेरिश भी है, पुलबैक भी पूरा हो चुका है। तो आपने ये देखा होगा कि अधिकतर जब मार्केट पुलबैक के बाद में वापस नया मोमेंटम बनाता है तो या तो वो पूरा 50% से नीचे यहाँ तक जाता है या फिर उससे 75 जाता है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी एक वीडियो में, अगर आपको याद हो तो, कि जब प्राइस को जब घूमना होता है ना, तो जब लास्ट टाइम पैसा उठाता है ना, एक चीज़ मैं आपको चार्ट के ऊपर भी दिखा देता हूँ, ये सेम चीज़ आपको यहाँ के चार्ट के ऊपर भी दिखेगी। जब प्राइस को अगर घूमना होता है, प्राइस नीचे आया, यहाँ से इसने पैसा उठाया, तो जो इसने पैसा उठाया ना, तो जो मूवमेंट है उसका 50% नहीं गया, वो ज़्यादा गया उससे। दिखा, 75 तक गया, जी सर। दिखा सर। है ना। वो चीज़ अगर आप सेम चार्ट की किसी और जगह पे भी देखोगे ना, जहाँ से प्राइस को घूमना होता है, तो वो क्या करता है, प्राइस पूरा एक बार 50 से ऊपर 75 तक जाता है ट्रैप करने के लिए, आपको ये दिखाने के लिए कि नहीं अभी प्राइस में पोटेंशियल ज़्यादा है। फिर आप अपनी एंट्रीज बनाते हो और वही फिर मार्केट क्या करता है, सडनली एक बड़ा मूव देके पैसे ले ले। प्रेशर खाता है। आया समझ में। आपने अगर यहाँ पे भी अगर वो चीज़ देखी होगी तो ये आया, लेकिन जो मोमेंट आया फिर एक बार में कैंडल ने बड़ा मूव दिया। और यहाँ पे भी अगर चांसेस अगर ज़्यादा अगर आप समझोगे तो यहाँ पे प्राइस बड़ा मूवमेंट दे सकता है।
क्यों? लोअर लो। हाँ, लेकिन उसमें अगर आप ये अगर मेजरमेंट अगर कर लो थोड़ा सा, तो फिर चीज़ें थोड़ी सी आपको समझ में आने लग जाएगी कि क्या होता है क्या नहीं होता है। सर डाउट मैं दिखा नहीं दिखा? सेलर का लिमिट खत्म बाहर स्टार्ट में। लेकिन सेलर का लिमिट भी ख़त्म तो ऐसा नहीं भाई, रूल्स होते हैं। अगर इतना जाना है तो तीसरी बार भी इतना होगा, उसके बाद में प्राइस एक बार ट्राई करेगा, वो फेल होगा, उसके बाद में प्राइस ऊपर जाएगा, सीधा नहीं जाएगा। जी सर। समझे? जिसको बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर, जिसके पीछे पूरी दुनिया के लोग ट्रेड करते हैं, लेकिन उनको समझ में आता ही नहीं है, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर से ही कैंडल्स बनी हुई है।